किनारे सुंदर बड़ी जगह बनाओ। सुनिए अच्छी बात माया यमुना पे आई है, सुनिए अच्छी बात माया यमुना पे आई है, बड़ी रमणी कला है सुंदर सी बनाई है, सोच मन करे हम कृष्ण को बंदे होई योग माया पहुंची है यमुना जी के किनारे और योग माया ने भगवान के कहने पर बड़ी सुंदर जगह का निर्माण किया। जाकर के गोविंद से कहा है कि जगह तैयार है। भगवान बोले बिल्कुल महाराज करेगा। भगवान ने क्या किया, अपनी बंसी हाथ में ली और बंसी कैसी बजाई, बंसी कि श्याम ऐसी बजाए दई, आई श्याम ऐसी बजाए दई, बचुलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। जैसे ही बंसी की ध्वनि को सुना, गोपियों ने तो कैसे श्रृंगार किए, श्याम ऐसी बजाए दई, आई बचुलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन वाली चीज नाक में और नाक वाली चीज कानन में, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमाल पुष्ट की आँखिन में, काऊ ने थोड़ी पे दहलई, काऊ ने थोड़ी पे दहलई, बिकुलिया श्याम ऐसी बजाए दई, बचुलिया श्याम ऐसी बजाए दई। और श्रृंगार किया। किसी ने पान की पायल वो पहनी हाथन में, पान की पायल हाथन में पहन ले, किसी ने पान की पायल वो पहनी हाथन में, किसी के दांतन में सुरमाल पुष्ट की आँखिन में, काऊ ने कमर पे बांध ली, भाभी आगे श्याम ऐसी बजाए दई, बचुलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। ऐसे श्रृंगार किए। उलटे सीने के में सारी लपेटली गई, बहुत तेरा रोका पतियन ने, राजी न भई बोले को, उल्टे सीधे श्रृंगार। ऐसी बंसी भगवान ने बजाई, गोपियां जो काम कर रही थी सब सुगबुग भूल गई। कोई गोपी अपने ससुर को परसबे को रोटी ले जा रही थी, एक हाथ में भूसी गैया की नाद में डालबे को, एक में रोटी। और जैसे ही बंसी सुनी तो खीर में नून, खीर में क्या डाला जाता, चीनी। उसने बंसी सुनी,
नमक डाल दिया, खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई। गऊ को साग, रोटियां साग डाल दी गैया मैया को, और ससुर के सामने भूसी डाल दी, खाओ। गोपियां पहुंच गई, कन्हैया जाए, गोविंद स्वयं स्वागत में खड़े, स्वागतम महाभागाप्यम किम करवावणा। भगवान स्वयं महाराज के अंदर जो गोपियां प्रवेश कर रही हैं, भगवान वहां खड़े होकर के गोपियों का स्वागत कर रहे। आइए वृष्यानाम्याम कंची रुद्रा। एक गोपी से भगवान बोले, कह गोपी ये बताओ, तुम दौड़ी चली आ रही हो, तुम्हारे पति ने रोका, तुम रुकी काहे नहीं? तो गोपी ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से, बोले प्रभु ये बताओ, किसी का पति विदेश में कोई कार्य कर रहा हो, अब घर पे पति हो ना, विदेश में हो, और पत्नी फोटो रख करके अपनी पति की पूजा रोज करती हो घर में, अब एक दिन वो सवेरे सवेरे पूजा कर रही हो और उसका पति भी आ जाए, द्वार पे खड़ा हो जाए गेट के पास, तो बताओ कि वे द्वार पे खड़े पति की पूजा करें कि वो फोटो वाले की? तो कन्हैया बोले द्वार पे पति आ गया तो उसकी पूजा करनी चाहिए जब साक्षात आ गए। तो गोपियां बोली यही तो, वे पति रोकते रहे लेकिन मैं रुकी नहीं, क्यों? ऐसे बर को मैं क्या करूं जो जन्मती और मर जाए, बर बनो मेरो सांबर हो, मेरी जुड़िल अमर है जाए। अरे दुनिया के पति तो आप हो, न जन्मते हो न मरते हो, वो तो मर भी जाए। महाराज प्रारंभ हुआ, और जब महाराज शुरू हुआ, वाह भाई वाह, तो हाथ में हाथ डाल करके फिर थोड़े तिरछे झुका दिए, बिछुआ झनकारी एक साथ फिर को झुका दिए। महाराज शुरू हुआ, शुरू हुआ। इधर तो वृंदावन में महाराज हो रहा है, सब देवियां जो हैं वो महाराज देखने को चली, और इधर कैलाश पर्वत से पार्वती मैया चली। पार्वती रात के समय में चली, भोले बाबा ने देखा, पार्वती कहाँ जा रही हो तुम? पार्वती बोली बाबा हाँ, कन्हैया महाराज का रहे वृंदावन में वहीं जा रही हूँ। अच्छा हमें भी ले चलो। पार्वती बोली भोले बाबा कहीं भी चल लो, पीछे से चल देते हो, वहां पर पुरुष नहीं जाते, स्त्री जाती हैं, यहाँ स्त्री महाराज में प्रवेश करती हैं। भोले बाबा बोले तो हमाओं को स्त्री बनाए लो, हमाओं को धोतिया पहनाए लो, हम भी चलेंगे। कि बोले गौरा से कितनी